आरबीआई ने इतना बड़ा खुलासा किया कि मोदी सरकार गिरने की कगार पर आ गई। देश से 9.21 लाख करोड़ गायब है। जी हां, मोदी जी आएंगे, काला धन वापस लाएंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे। इसमें से सिर्फ दो ही काम हुआ है, मोदी जी आए और जनता को बेवकूफ बनाए। काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन देश में ब्लैक मनी का बड़ा खतरनाक धंधा चल रहा है। डिमोनेटाइजेशन के जरिए पूरा ब्लैक मार्केट, ब्लैक करेंसी पर आग लगाने वाले मोदी जी अब काले धन पर इस तरह से फंस गए कि नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.5 लाख करोड़ गायब है, जिसका कोई हिसाब सरकार के पास या आरबीआई के पास नहीं है। और इस रिपोर्ट का खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है, जिससे पूरी की पूरी मोदी सरकार गिरने की कगार पर आ पहुंची है। पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2016 में नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों, ताकियों के नीचे जो है वो भरकर जो पैसा रखा हुआ होगा, ब्लैक मनी रखा हुआ होगा, और उससे कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ ही जाएगा। पूरी कवायद में सिर्फ और सिर्फ 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया। मगर नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब हो गए हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 16-17 से लेकर 21-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी छापे थे। इनमें से 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी सर्कुलेशन से गायब है। इन गायब नोटों की वैल्यू लगभग 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया हो, यानी कि ये सारे के सारे पैसा जो है वो ओरिजिनल थे। कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स ना चुकाया गया हो वो ब्लैक मनी ही मानी जाती है। इस 9.5 लाख करोड़ रुपए में लोगों की घरों में जमा सेविंग्स भी शामिल हो सकती हैं। मगर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इत्र कारोबारी पर पड़े छापों से लेकर हाल ही में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थो चैटर्जी के करीबियों के घर पर पड़े छापों तक हर जगह बरामद ब्लैक मनी सिर्फ 95% से ज्यादा 500 और 2000 के नोटों में ही था। आरबीआई के अधिकारी भी नाम ना छपने के शर्त पर दैनिक भास्कर को बताया या स्वीकार किया है कि सर्कुलेशन से गायब पैसा भले ही आधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी ना माने जाए, मगर आशंका इसी की ज्यादा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी है। सरकार नहीं मानती, मगर 500 और 2000 के नोटों में ही जमा होती है ब्लैक मनी। तभी 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद है। अधिकारी यह मानते हैं कि काला धन जमा करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़े जो है कि 500 और 2000 के नोटों का ही इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद है। मगर 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरों में इस तरह का जमा कैश कुल काले धन का 2 से 3% ही हो सकता है। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी ही हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ रुपए ही होता है। यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद सारा काला धन स्विस बैंक में जमा होता चला जा रहा है। दोस्तों, अगर मोदी जी सत्ता संभालने के बाद और 2016 में नोटबंदी के बाद 6 साल में काला धन करीब 9.5 लाख करोड़ हो गया, जिसका कोई अता पता सरकार की एजेंसियों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सरकार को नहीं है, तो सोचिए मोदी जी कैसा देश चला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हर बात पर सवाल मोदी से पूछना क्या जायज है? क्यों जांच एजेंसियां उनके बारे में सवाल हम लोग नहीं पूछते? क्यों आरबीआई इस पर नजर नहीं रखा है? क्यों हम आरबीआई से सवाल नहीं पूछते? लेकिन जनाब, नोटबंदी से देश के कालाधन पर लगाम लगेगी, ये भरोसा मोदी जी ने दिलाया था, तो आज उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? मोदी जी ने कहा था कि काले धन वापस लाएंगे और सबके अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे, तो आज सवाल जिन्होंने वादा किया था उनसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? लेकिन देखिए,
क्या से क्या हो गया। अब आपको लगता है कि ये 9.5 लाख करोड़ सिर्फ बंगाल के मंत्री के घर पर ही है या सिर्फ यूपी के इत्र कारोबारी के पास ही है? क्या ये भाजपाई नेता मंत्री के गुप्त जगह पर छिपा हुआ नहीं है? भाजपाई नेता मंत्री के बेड के गद्दी को फाड़ कर देखा जाए तो वहां से भी करोड़ों पैसा निकलेगा। या इसके अलावा स्विस बैंक तो है ही काले धन का भंडार, वहां भारत की रैंकिंग काफी अच्छी है। स्विस बैंक में भारत का काला धन बेतहाशा बढ़ रहा है और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन लाल किले पर खड़े होकर मोदी जी अपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। वो एक बार के लिए नहीं सोचते कि देश में भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लैक मनी स्विस बैंक में पानी की तरह बह रहा है। ऊपर से नेशनल मीडिया को देखिए, कोई मतलब नहीं, कोई सवाल नहीं इन तमाम मुद्दों पर। एक बार के लिए ऐसी रिपोर्ट पर गोदी मीडिया चर्चा नहीं करती और शायद एक पत्रकार में यह हिम्मत तक नहीं है कि इस मुद्दे को प्राइम टाइम पर उठाए, क्योंकि चैनलों में साफ इंस्ट्रक्शन है कि मुल्लों पर स्टोरी बनाओ, हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करो। खैर, काले धन का यह मामला बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले में इंटरवीन करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है, नए नोटों का 9.5 लाख करोड़ का गायब हो जाना या ब्लैक मनी में कन्वर्ट होना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और इस पर जिस तरह से मोदी सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम रिपोर्ट को पूरी पड़ताल के साथ, पूरी विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देश नीति आजाद पत्रकारिता करता है और आप तक सिर्फ और सिर्फ सच पहुंचाता है। तो सच का साथ देना है, देश नीति को सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना होगा और ये जो थैंक्स का ऑप्शन है, इसे जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस्तेमाल करें। इससे फ्री जर्नलिज्म को और बल मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।